श्री श्याम मैम। जय श्री श्याम स्नेहल, जय श्री श्याम। गवर्नमेंट जॉब को कैसे मैनिफेस्ट करते हैं आज स्नेहल, हम सबको मतलब कि आप सबके सामने ये सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली है और आप सबको गाइड करने वाली अपनी प्यारी सी सक्सेस स्टोरी हम सबको सुनाने वाली है। तो स्नेहल, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। ओके मैम, सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माय हार्टफेल्ट ग्रैटिट्यूड, क्योंकि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं मेरी स्टोरी, मेरी जर्नी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू शेयर कर सकूं। क्योंकि मुझे थ्रू या इस एक्सपीरियंस ये प्रीलिम्स होगा। निकल जाता था, बहुत आसानी से प्रीलिम्स निकल जाता था। हम्म। बट मेंस के टाइम पता नहीं क्या रहता था कि नहीं होता था मेरा क्लियर। ठीक है, हम्म। शुरुआत में एक दो बार फेलियर्स या इसके पहले के फेलियर्स। तो जैसे 2025 मेरा स्टार्ट हुआ, तो मैं एक दिन ऐसे ही अचानक सोशल मीडिया देख रही थी मेरा। और तब ना मैम एक ऐसी एग्जाम थी जो मैंने हम्म। दे के छोड़ दी थी। मतलब ओके। कि इसका कुछ पढ़ा नहीं है, बस पेपर को गए हैं हम्म। और छोड़ दे, दिमाग से ही चली गई थी कि ये एग्जाम मैंने दिया हुआ है ऐसा। हम्म। जब उसका हम्म। रिजल्ट आया था तो अब मुझे पता चला। 2025 का फर्स्ट वीक था मैम। और हम्म। ना मुझे सोशल मीडिया पर एक रील दिखी थी। हम्म। और उसके बाद वो रील मुझे बार बार दिखने लगी, वो फीड की वजह से। वो रील हम्म। ऐसी थी कि जिन जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ ये पर्टिकुलर है, उनका हम्म। 2025 बहुत खराब जाने वाला है। और उन्होंने, हाँ, उन्होंने ऐसी ऐसी कुछ पर्टिकुलर चीजें उसमें बोली थी। हम्म। एग्जैक्टली 2 हफ्ते में मेरे साथ सच। हम्म। जिसमें से ओके। प्राइमरीली आपको पता है क्या था, हम्म। हम्म। वो हम्म। हुआ। ठीक है। हम्म। तो मैं कंप्लीटली डेvastated थी, वापस सुसाइडल थॉट्स कि मेरी हम्म। लाइफ में ना तो मुझे नौकरी मिल रही है, पर्सनल लाइफ तो पहले से खराब। हम्म। तो वापस सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं। बट किसी से बात वगैरह नहीं करती थी मैं उतना ज्यादा, तो अपने अपने में रोना धोना और उसका चीजें मैंने खुद ही मैनिफेस्ट कर ली थी, अपनी प्रॉब्लम्स को और बढ़ा ली। हम्म। तो एक दिन हुआ यूँ कि मेरा जो एक क्लास का ही है मेरा फ्रेंड, उसने हम्म। नोटिस की वो चीज हम्म। कि मतलब मैं ज्यादा बात नहीं कर रही हूँ। पहले बहुत बात करती थी पढ़ाई से रिलेटेड ऐसे वैसे। और हम्म। वो बंदा ना मैम मेरे साथ मेरे मेस पे भी था, हम लोग साथ में हम्म। खाना खाने भी जाते थे। हम्म। हम्म। तो उसने वो चीज नोटिस की। तो उसने मुझे पूछा कि क्या हुआ। अब मैं ऑब्वियसली उसको सब कुछ नहीं बता सकती थी। हम्म। हम्म। तो मैंने बस यही बोला कि मेरा ना बहुत दिनों से पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। हम्म। ठीक है। तो उसने मुझे बोला कि मैंने ना तुझे एक हफ्ते पहले व्हाट्सएप पे एक पॉडकास्ट भेजा है, तूने देखा क्या? हम्म। ऐसा उन्होंने बोला। मैंने बोला मैं एक्चुअली मैम ऐसा था ना कि सुबह उठती थी रोती थी, लाइब्रेरी भी जाना मैंने बंद कर दिया था। रोना, हम्म। दिन भर हम्म। पानी पीना, बेड पे पड़े रहना, सो जाना, यही मेरा चलते रहता था 15-20 दिन। कभी हम्म। गई खाना खाने तो जाती, अदरवाइज नहीं जाती ऐसे। हम्म। तो वो मुझे ना 2-3 दिन बार बार इंसिस्ट कर रहा था वो पॉडकास्ट देखने के लिए। ठीक है। हम्म। तो एक दिन ऐसे जब मेरे को क्लिक हुआ तो मैंने वो पॉडकास्ट ओपन करके पूरा देखा। वो पॉडकास्ट किसी और यूट्यूबर का था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। ओके। ओके। इंटरेस्टिंग। तो ऐसे मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी स्टार्ट हुई। हम्म। मुझे एक रे ऑफ होप मिली हम्म। कि अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, देर इज स्टिल करेक्ट। अ चांस कि मैं सब कुछ ठीक कर। और इस दौरान ना मैम मेरी एग्जाम्स चालू ही थी। मतलब पहले ओके। जो ये हम्म। मैंने फर्स्ट फेज क्लियर किया हुआ था, उसके सेकंड फेजेस ऐसे कुछ प्राइवेट बैंक के इंटरव्यूज के लिए इधर उधर हम्म। ट्रैवलिंग वगैरह मेरा सब चालू हम्म। ही था। तो जब मैंने ये वीडियो देखी ना, ये वीडियो देखने के बाद मेरा ना यूट्यूब सर्च करना चालू हुआ था। ठीक है। कि व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन एग्जैक्टली, क्या मैं कर सकती हूँ इससे। तो मैंने ऑलमोस्ट जितने भी इंडियन कोचेस हैं सबकी हम्म। वीडियोस देखी। और मेरा जो प्राइम प्रॉब्लम था लाइफ का, हम्म। एग्जाम्स तो मेरे लिए सेकेंडरी थे ना तब, हम्म। वो प्रॉब्लम को रिलेटेड मैं सर्च करती रही, देखती रही। मैंने बहुत लोगों को अप्रोच किया। हम्म। ठीक है। सब बताते थे इतनी फीस है उतनी फीस है, मनी वॉज नॉट एन इशू। बट मुझे ना मैम कभी उन पे भरोसा ही नहीं हुआ। फिर जैसे बोलते हैं ना कि हम्म। एक व्यापार की तरह कि आओ पैसे भरो और हम्म। काम करवा लो। और एक दिन अचानक मुझे आपकी वीडियो आई मैरिज वाली। ठीक है। हम्म। वो वीडियो मैंने देखी, हम्म। फरवरी का महीना था। वीडियो मैंने देखी
और मैंने तुरंत बोला कि मुझे इस इंसान से बात करनी है, चाहे कैसे करना हो, मुझे हम्म। इस इंसान से बात करनी है। तो मैंने आपके टीम मेंबर को मैसेज किया। हम्म। तो उन्होंने मुझे आपके मॉर्निंग बैच का पहले तो बताया, और हम्म। उसके बाद पर्सनल कंसल्टेशन का बताया। तो मैंने हम्म। उनसे पूछा कि अगर मैं मॉर्निंग का बैच ज्वाइन करती हूँ तो क्या मैम वहाँ पे बात करेंगे? तो उन्होंने जो बोला सब नहीं। क्वेश्चन पूछ रहे होते स्नेहल। राइट। उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, वहाँ पे सिर्फ सेशन होता है, हीलिंग हम्म। सेशन होता है, और डेली प्रैक्टिसेस होते हैं। मैंने बोला ऐसा कैसे? अगर हम्म। आप ले रहे हो चार्जेस तो मैम ने तो बात हम्म। करनी चाहिए एकदम। और मैं कैसे मान लूं पैसे भरने के हम्म। बाद कि ये ट्रू हम्म। है ना? हम्म। हम्म। तो मैम उन्होंने बहुत बताया कि यूट्यूब पर इतनी सारी वीडियोस है, आप देख सकते हो, ऐसा है हम्म। वैसा। मैंने उनका बहुत दिमाग खाया मैं। ठीक है। और उसके बाद वो बोलता है कि अगर आपको नहीं बिलीव होता है तो इट्स ओके। उन्होंने लास्ट हम्म। में ये मैसेज तक डाल दिया था मुझे। Oh God. ठीक है। और फिर 4-5 दिन हो गए। ठीक है। हम्म। और मैं यही सोचते रहती थी कि मैंने पे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ऐसा। हम्म। बट बार बार आपकी इमेज मेरे आंखों के सामने आ रही थी। तो फिर से मैंने 4 दिन बाद मैसेज किया कि हम्म। मुझे मैम से पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है। ठीक है। हम्म। 24th February वॉज द डे जिस दिन मैंने ओके। आपसे बात की थी। ठीक है। ओके। ओके। एंड आई वुड लाइक टू शो यू कि 24th February को जिस दिन मैंने आपसे बात की थी, हम्म। ये मेरी डायरी का फर्स्ट पेज है। ठीक है। यहाँ पर डेट है यस, ट्वेंटी 24, फोर्थ यस 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 फेब्रुवरी लिखा हुआ है, यस। इसी दिन मैम मैंने अपना सरेंडर लेटर लिख लिया था कि मुझे वाओ, वेरी क्या नाइस। चाहिए। ठीक है। हम्म। यहाँ पर हम्म। देख सकते हैं मैंने लिखा है ये ब्लॉक में AFO पंजाब नेशनल बैंक, जिस यस यस पोस्ट पर लिखा हुआ दिख आज रहा है। सिलेक्ट हुई हूँ। ठीक है। उसके बाद मैंने क्या अपने बात वेट है। के लिए भी लिखा था। ठीक है। हम्म। ये फर्स्ट डे था जिस दिन मैंने आपसे बात की थी। मतलब ओके। एक ऐसे इंसान जो कंप्लीटली जीना, मतलब ऐसा था कि अब खत्म ही करना है खुद को। हम्म। आपसे सिर्फ और सिर्फ बात करके मैंने अपना सरेंडर लेटर यूनिवर्स, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे देख लिया था, मुझे बहुत सारी चीजों का आइडिया हो गया था, जैसे कि हम्म। अफर्मेशंस क्या होता है, सरेंडर करना क्या होता है, सब कुछ मैंने यूट्यूब से हम्म। देख लिया था। बस मुझे एक जो डाउट था कि क्या हम्म। मैं कर पाऊंगी, तो आपने जो मुझे हम्म। विश्वास दिलाया कि सब कुछ आप ही के अंदर है, पूरा पावर यस। आपके अंदर है, आप सब कुछ अपनी रियलिटी पूरी तरीके से शिफ्ट कर लोगे अगर आप अपनी एनर्जी शिफ्ट कर लोगे। ठीक है मैम। और एक चीज मैं आपको दिखाती हूँ सर। शो। आपने जो मेरी फर्स्ट कंसल्टेशन कॉल हुई थी ना, वो हम्म। कॉल में हमारी करीब करीब 50 मिनट्स बात हुई है। तो हम्म। आपकी बोली हुई हर एक बात मैंने इसमें लिखी हुई है। ओ पूरा वाओ, हर 50 मिनट चीज। कॉल, हर एक चीज मैंने इसमें लिखा हुआ है आपका। ये मेरी डायरी की शुरुआत है मैम। हम्म। ठीक है। अभी 50 मिनट में जो जो चीजें बोली सब नोट डाउन कर लिया yes, आपने। सब क्या नोट बात डाउन कर है। लिया मैंने आपको। मैं एक एक लाइन मतलब ऐसा हाईलाइट करके बताती हूँ। हम्म। जैसे कि आपने बोला था कि अगर पूरी पॉजिटिविटी के साथ में, पूरी शिद्दत के साथ में करोगे तो सारी दुनिया की शक्तियां एक तरफ और भगवान आपके साथ होंगे तो आपका सब सही होगा। ठीक है। हम्म। तो वही चीज उसके बाद आपने बोला था कंप्लेनिंग मोड में नहीं जीना है कभी भी। राइट। ट्रू। क्वीन मोड में है। और आपने मुझे 2 टास्क दिए थे, एक कि हम्म। आपको इमोशनली स्ट्रांग होना पड़ेगा, और हम्म। दूसरा अपना जो भी आपकी विश है उस पर काम करना पड़ेगा। ये हम्म। चीज आपने मुझे बोली थी। उसके बाद आपने मुझे सजेस्ट किया था कि मॉर्निंग बैच ले लो ताकि हम्म। आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी। तो वो भी किया मैम मैंने फिर। ठीक है। हम्म। मतलब करीब करीब ना मैम 5 पेजेस का तो आपका 50 मिनट्स का कॉल ही है उस पे। बिल्कुल। उसके बाद एक और चीज मैं आपको दिखाती हूँ। पूरा राइट। शिद्दत से फॉलो किया फिर तो स्नेहल आपने। जिसमें 50 to 1 hour का कंसल्टेशन होता है जिसमें सारी चीजें बहुत शिद्दत से फॉलो किया आपने। और सिर्फ लिखा नहीं है, तो उसको बार 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 सुना है। क्योंकि हम्म। कंसल्टेशन लेने के बाद मॉर्निंग बैच को टाइम था, तो मेरे पास हम्म। जितने दिन बीच में बचे हुए थे ना, मैं आपको रोज सुबह शाम सुनती थी। ओके क्योंकि ओके। मुझे वो एकदम से नेगेटिविटी तो क्लियर नहीं होती ना, मैं आपको सुनते बिल्कुल। रहती थी और अपने आप को यकीन दिलाते रहती थी कि नहीं होगा, एक दिन जरूर होगा। ठीक है। जरूर होगा। मैंने आपकी मैम बीच में ना स्विच वर्ड्स की क्लास भी ली थी। हम्म। और
जो जो स्विच वर्ड्स की मुझे जरूरत थी मैंने वो सारे इंस्टॉल भी कर दिए थे। हम्म। ये है मेरा 13 मार्च। यहाँ पर शायद डेट दिखे। 13 मार्च, यस, देख पा रहे मार्च। हैं, यस यस। ये है सक्सेस सक्सेस लेटर। लेटर। हम्म। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है AFO ट्वेंटी ट्वेंटी ये। फाइव मतलब एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर हम्म। 2025। ये क्या 13 बात। मार्च है। ठीक है। हम्म। के बाद क्या एक और बात है, चीज। देख रहे हो गाइस, स्टेप टू स्टेप दिखा रही है ये। बिल्कुल स्टेप स्टेप लेकर कैसे चलना है, कैसे स्क्रिप्टिंग काम कर रही है, सब चीजें दिखा रहे हैं। मैम 20 मार्च 20 मार्च, यस। मैंने यूनिवर्स को ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। हम्म। AFO पंजाब नेशनल बैंक 2025। क्या 20 बात है, वेरी मार्च नाइस, ये वेरी मैंने सुबह नाइस। किया 20 मार्च को। और हम्म। इस दिन मैम मेरा मेंस का स्कोर कार्ड आ गया था। ओके ओके। ठीक है, 20 मार्च को। और लगेज आई थिंक 3 दिन में हम्म। मैंने एक और सक्सेस डिक्लेरेशन दिया। ये देखिए। क्या बात है, वेरी नाइस। थैंक यू सिलेक्शन यूनिवर्स डन। फॉर द सिलेक्शन डन। AFO पंजाब नेशनल बैंक 2025। इसकी भी स्नेहल डेट देखिए। राजपूत, यस, 23 मार्च, यस। और मेरा रिजल्ट आया है 1 अप्रैल को। देख रहे हो। मैं क्या बात इतनी है। बार यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड देती थी, इतनी बार मैं थैंक यू बोलती थी इस चीज के लिए। अ, सफलता। सफलता वर्ड को तो छोड़ा ही नहीं आज छोड़ा ही तक। नहीं, जो बोलते हैं ऐसे ही छोड़ा ही बताया हुआ है। बिल्कुल। उसके बाद एक और चीज, 1 अप्रैल जिस दिन रिजल्ट आया था मैम, उस दिन हम्म। वो तो अलग स्टोरी है, वो भी बताऊंगी। बट 1 अप्रैल का दिखाती हूँ डिक्लेरेशन। आप। जिस दिन मैंने हम्म। रिजल्ट एक्चुअली एक्सपीरियंस किया उस दिन का डिक्लेरेशन। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस, 1 अप्रैल, एक यस। अप्रैल क्या बात है। अमेजिंग। ऐसे। अभी मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ये कैसे मैनिफेस्ट किया, ये हम्म। वाली जॉब। मैंने आपको बोला कि सारे एग्जाम्स में मैं फेल हो रही थी, राइट। हम्म। 24 फरवरी मैंने आपसे कंसल्टेशन दी, जिसके 6 दिन पहले मेरा इंटरव्यू था इस चीज का। तो हम्म। हुआ यूं था कि मैं अपने बाकी एग्जाम्स के लिए ट्रैवल कर रही थी इधर उधर। ठीक है। हम्म। हम्म। और मेरे को ये एग्जाम का या ये पोस्ट का बिल्कुल मेरे दिमाग में नहीं था, क्योंकि भले ही मैं एग्रीकल्चर ग्रेजुएट थी, बट मैं हम्म। प्रिपरेशन जो था वो जनरल बैंकिंग का कर रही थी। इसका ओके। मेरे दिमाग में कहीं पर भी कुछ भी नहीं था। ठीक है, बस मैं क्योंकि मैं एलिजिबल थी, एनी ग्रेजुएट्स कैन अप्लाई, BSc एग्री वाले, तो मैंने हम्म। अप्लाई करके छोड़ दिया था। प्रीलिम्स के लिए मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी। बट इसकी जो मेंस होती है ना मैम, वो प्योर एग्रीकल्चर बेस्ड होती है, थियोरटिकल। ठीक है ओके। मैम, मैंने मेंस का एक दिन नहीं पढ़ा। ओह माय एक गॉड। दिन बुक खोला नहीं है। मेरा दिसंबर में एग्जाम था, हम्म। बट मैं नहीं पढ़ी थी। एक दिन में नहीं, कोई नहीं बिलीव करेगा इस चीज का। सिर्फ और सिर्फ हम्म। जो मेरे साथ वाले हैं ना, जो मेरे साथ प्रिपेयर कर रहे थे, उन्हीं को ये चीज पता है कि मैंने मेंस का एक दिन पढ़ाई नहीं की है। हम्म। क्योंकि थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट आते थे, और करंट अफेयर्स जो होते हैं वो हम्म। मेरे बाकी एग्जाम्स के लिए अच्छा था। बट हम्म। एग्रीकल्चर का कुछ भी नहीं पढ़ा था। जाने के वक्त, जब मेंस का जिस दिन रिजल्ट आया था, हम्म। तो मैं रिजल्ट तक चेक नहीं कर रही थी, क्योंकि पता था होगा ही नहीं, पढ़ाई नहीं है तो होगा क्या? ऐसा सोच के मैं रिजल्ट भी चेक नहीं कर रही थी। फिर क्लास वालों का कॉल आया कि आपका हम्म। क्या रिजल्ट आया है। तो मैंने हम्म। उन्हें बोला कि सर मैंने ना चेक ही नहीं किया। तो उन्होंने मुझे बहुत डांटा हम्म। कि ऐसे कैसे आप कर रहे हो, है ना, इतना लथार्जिक होना अच्छी बात नहीं। हम्म। तो मैंने ना वहाँ में से मतलब लेटी थी मैं, और मैंने अपना मोबाइल में रिजल्ट चेक किया। ठीक है। हम्म। तो वहां पे कॉन्ग्रेचुलेशंस लिख के आया था। और मैं जो लेटी थी, मैं उठ के खड़ी हो गई, व्हाट इज दिस, ये क्या हो गया एकदम से। हाँ? और मैं रोने लग गई मैं एकदम। क्योंकि मेरी हालत ही नहीं थी उस टाइम पर, मैं पूरी डिप्रेशन में थी। मैं हम्म। इतनी ज्यादा ओवर थिंकर हो गई थी, क्योंकि मेरी पर्सनल लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स चल रहे थे। जॉब तो दूर, मैं रिजल्ट्स का भी नहीं सोच रही थी कि कुछ होगा। मैं जाती थी, पेपर देती थी, आके अपना हम्म। बेड पे पड़े रहने का काम करती थी। उस दिन मैम मुझे बिलीव हुआ कि हमसे ऊपर कोई है। मैं लोगों को हम्म। ऐसा बोलती थी कि आप पत्थरों में क्या ढूंढते हो, हम्म। भगवान, ऐसा नहीं होता है कुछ भी। मैं ये बोलती थी लोगों में। उस दिन मैम, जिस दिन मेरा मेंस का आया ना रिजल्ट, मैं भागी भागी भगवान के पास गई। और मैं इतना रोई हूँ जैसे किसी की मौत पे रोते हैं ना, मैं इतना रोई हूँ कि मुझे माफ करना। इतने भी हम्म। दिन, जितने दिन मैंने गलत बोला है ना आपकी हम्म। वजह से, मुझे
वो बोलता है ना मैम, इंसान अहंकार में होता है, हद से करेक्ट। ऊपर तो कोई होता ही नहीं है। वो हम्म। पूरा अहंकार मेरा टूट चुका है। आज मैं ऐसी हो गई हूँ ना कि मेरा दिन भगवान के नाम से शुरू होता है और मेरा दिन भगवान के नाम से खत्म होता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये हो चुका है मेरे साथ। तो इंटरव्यू का डे था। इंटरव्यू हम्म। के डे पे मतलब तब तक ना मैम मुझे सिर्फ चीजें पता थी। वो हम्म। दोस्त वीडियो भेजी थी बट मैं कुछ फॉलो नहीं कर रही थी। फॉलो तो मैंने बाद में किया, मार्च में मैंने फॉलो हम्म। किया। हम्म। फरवरी में मैं जब इंटरव्यू को गई तो मैंने कुछ अपने पहले जो मेरी दोस्त ज्वाइन हुई थी हम्म। उनकी फोटोज देख रखी थी कि उन्होंने ओके। कैसे इंटरव्यू की साड़ी वगैरह पहनी हुई थी। तो हम्म। वो देखने के बाद और जब मुझे पता चला कि मैं इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हूँ, तो मैम मेरे पास सिर्फ 10 दिन थे हम्म। इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। तो मैंने अपने आप को ऐसा संभाला। मैंने बोला कि अगर भगवान ने आपको एक मौका दिया है तो आप इसे र्यून नहीं कर सकते हो। अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर किया है, अगर आपने मेंस क्लियर किया है, तो ये तो आपका लास्ट स्टेज है। और मुझे मैम करेक्ट। मेरी ना दोस्त जो थी वो पहले से बोलती थी तू इतनी बड़बड़ करती है कि तू इंटरव्यू तो कैसे ही निकाल लेगी आराम से। बट हम्म। नहीं, सच में जेन्युइनली मैंने इंटरव्यू के लिए भी बहुत मतलब मेहनत की। मैं क्लासेस जहाँ पे मेरे थे वहां पर जाके मैंने बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज दिए। उन्होंने हम्म। मुझे वहां पे मेरी मिस्टेक्स बताई जिन पर मैंने बहुत काम किया। बहुत अपने आप को रेक्टिफाई किया इंटरव्यूज में। बहुत सारी चीजें होती है इंटरव्यूज में, मतलब नॉलेज हम्म। नहीं चेक होता है, आपकी पर्सनालिटी चेक होती है, आपके बिल्कुल। बॉडी लैंग्वेज चेक होती है, वॉइस मॉड्यूलेशन चेक होता है। तो हर चीज पे मैंने उन 10 दिन में काम किया। बट जिस दिन मैं इंटरव्यू को जा रही थी ना, उस दिन सुबह से लेकर शाम तक मेरे दिन में दिमाग में एक ही थॉट था कि अगर भगवान ने मुझे यहाँ तक लाया है तो इसका मतलब है कि सिलेक्शन होना तय है। तब तय तक है। मैं स्क्रिप्ट एफर्मेशंस कुछ भी नहीं कर रही। तब तो मेरी जर्नी चालू ही नहीं हुई थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हम्म। तो मैंने अपनी साड़ी पहनी, तैयार हुई मस्त एकदम और गई। एंड जाने के बाद मैं वहां पे ना ऐसा होता है कि पैनल वाइज आपको बुलाते हैं। हम्म। सुबह की शाम हो गई मैम, 5:30 बज गए थे, इंटरव्यू हुआ ही नहीं। ओह माय हाँ, गॉड। हम वेट ही कर रहे थे कि कब होगा कब होगा। पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, उसके बाद फिर हम्म। इंटरव्यू था। हम्म। तो क्या होता है, आपको एक बहुत बड़े से हॉल में बिठा के रखते हैं वो, और फिर हम्म। आपका नाम ले लेके आपको बुलाते हैं। तो शाम के 5:30 बज गए थे और हमको पता था कि जैसे जैसे इवनिंग होता है तो उनको भी, पैनल मेंबर्स को भी घर जाने की घाई होती है, तो जल्दी करेक्ट। जल्दी होती है। बट मैं हम्म। जिस पैनल में थी ना मैम, वो पैनल एक एक बंदे को आधा आधा घंटा ले रहे थे। ओके। इतना मतलब जो भी अंदर जा रहा था ना वो स्ट्रेसफुली बाहर आ रहा था। और जैसे हम उनको क्वेश्चंस पूछते हैं कि क्या हम्म। पूछा क्या पूछा, तो वो ऐसा ऐसा बताते थे जो हमारे पढ़ने में था ही नहीं बिल्कुल। ठीक है। हम्म। फिर मेरा जब टर्न आया तो मैं अंदर गई और मेरे को यही था कि अपना बेस्ट देना है। ठीक है। हम्म। मैं अंदर गई, उन्होंने बहुत अच्छे से सब कुछ हुआ मैम, मुझे 5 मिनट में बाहर भेज दिया। क्या वो जो बात है। बंदा होता है ना, उनका मैनेजमेंट के तरीके से जो अंदर जाता है आपके लिए पहले, वो बोलता है मैडम आप तो 5 ही मिनट में आ गए। मैंने बोला हम्म। हो सकता है मैंने सारे सवालों के जवाब दिए हो तो उन्होंने उनको समझ में आ गया कि पढ़ के हम्म। आई है। सीरियसली हम्म। मैम, उन्होंने मुझे 5 मिनट्स में बाहर निकाल दिया था क्या क्योंकि मैंने बात है। जितना प्रिपेयर किया था सब कुछ मेरे प्रिपरेशन में से पूछा हुआ था। सिर्फ एक ही हम्म। सवाल का मुझे जवाब नहीं आया था तो उसको मेरे को सॉरी बोलना पड़ा था। हम्म। बट देन आई वॉज प्रिटी कॉन्फिडेंट कि हो हम्म। जाएगा। अब एग्जाम्स इंटरव्यू के बाद रिजल्ट्स में कुछ 7-8 दिन थे। हम्म। ठीक है। और एक महीना मैंने फिर जब आपसे बात की दोबारा, 3 बार 4 बार जब आपसे मैंने पर्सनल कंसल्टेशन में बात की, हम्म। तो एक्चुअली मैं अपने दूसरी विश पर काम कर रही थी। ओके। ठीक है। बट वहां पर मुझे बहुत ब्लॉकेज आ रहा था। ठीक हम्म। है। इतना ब्लॉकेज कि मैं लिटरली मतलब कुछ सोच ही नहीं पाती थी कि कैसे होगा, मतलब दो चीजों को साथ में लेके चलना है। और मैंने हम्म। ना जो दोनों अफर्मेशन थी वो अटैच भी कर ली थी ओके। ऐसे, तो उसके चलते मुझे यहाँ पर भी ब्लॉकेजेस आ रहे थे। फिर हम्म। मैंने डिसाइड किया कि जब लास्ट के 8-10 दिन मेरे पास थे, तो मैंने हम्म। डिसाइड किया कि नहीं, पहले एक चीज पर फोकस करते हैं फिर दूसरी चीज पर फोकस करते हैं। हम्म। तो जो मैंने जो सिलेक्शन की वीडियो आपको भेजी है और हम्म। जो मैं रोज स्क्रिप्टिंग करती थी अपने हम्म। मैनुअल में, हम्म। हर एक चीज सच हुई। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ,
इसके पहले जितने लोगों का सिलेक्शन हुआ ना, सबको हम्म। मैम उन्होंने हार ये दिया है, बुके दिया है एज अ ओके। फेलिसिटेशन। ठीक है। हम्म। मैंने मैनिफेस्ट किया था अपनी स्क्रिप्टिंग में कि मेरे घर पे स्कूल टाइम के बाद से मेरी कोई ट्रॉफी नहीं है। तो ओके। आई वांटेड कि मुझे सिलेक्शन पर मेरे क्लास वाले ट्रॉफी दे। अरे वाह। राइट। यस, आपने भेजी हुई और है हमें वीडियो, यस। और उन्होंने मुझे ट्रॉफी दी है मैम, आपको दिखाती हूँ। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, अमेजिंग अमेजिंग। ये देखिए मैम, वाह, वेरी ये नाइस, मेरे बहुत ही क्लास के अमेजिंग। सर है और उन्होंने मुझे ट्रॉफी दी। क्या बात है, पावर है ये, देखो मैनिफेस्टेशंस की। और ये तो एक चीज थी, ठीक है, हम्म। जो मैं अपने स्क्रिप्टिंग में रोज लिखती थी कि मुझे क्लास से ट्रॉफी चाहिए। उसके बाद मैंने उसमें लिखा था कि केक कटिंग सेरेमनी होनी चाहिए हम्म। क्लास में। सिलेक्शन हुआ है तो अच्छा खासा उसका सेलिब्रेशन होना चाहिए। तो मैंने लिखा था अपने स्क्रिप्टिंग में कि उन्होंने केक कटिंग सेरेमनी करनी चाहिए, उन्होंने वो भी किया। हम्म। उसके बाद क्योंकि वो एरिया ऐसा है ना मैम कि वहाँ पे बहुत सारे लाइब्रेरीज है, तो वहाँ पे ना हम्म। मतलब सेलिब्रेशन होता है, बट ऐसे म्यूजिक वगैरह नहीं अलाउ करते, पुलिस की परमिशन लगती है ना। ओके मेरे ओके। क्लास के टाइम पे उन्होंने ढोल नगाड़े और स्पीकर हम्म। सब अरेंज किया था। वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं नाच रही हूँ। यस, ठीक बिल्कुल। है। एंड ऊपर से मैंने ये भी मैनिफेस्ट किया था कि मेरा सिलेक्शन होने के बाद मेरे क्लास वाले मुझे अप्रोच करे सो दैट मैं गाइडेंस लेक्चर दे सकूं हम्म। अपने जूनियर या अपने नेक्स्ट बैच स्टूडेंट्स को। वो हम्म। भी हुआ मैं, क्या बात जिस है। दिन मेरा पुणे में लास्ट डे था, उस हम्म। दिन एक्चुअली मेरे हॉस्टल की ओनर ने पार्टी रखी हुई थी मेरे बिहाफ अरे पे। वाह, वेरी तो नाइस। हॉस्टल की लड़कियों की ये डिमांड थी कि मैं स्पीकर लेके आऊं। अभी एक दिन हम्म। के लिए कौन परचेज करेगा, तो मैं क्लास गई थी कि सर मुझे हम्म। आपका स्पीकर चाहिए। तो जब मैं क्लास गई सर से स्पीकर मांगने के लिए, तो उन्होंने बोला स्पीकर एक ही शर्त पे मिलेगा, हम्म। आपको क्लास में गाइडेंस लेक्चर देना होगा। और मैम वहां पे 40 मिनट का गाइडेंस लेक्चर दे के आई। वहाँ दोनों काम बन गए आपके। क्या यस। बात है, बहुत ही बढ़िया, अमेजिंग ये देखिए अमेजिंग। मैम, मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर मैंने जो बैंक मैनिफेस्ट की थी, पंजाब यस, नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। ये बैंक भी मुझे मिली है। उसके क्या बाद बात है, बहुत ही ये मेरे अमेजिंग, हॉस्टल बहुत का ही। सेलिब्रेशन है मैम, जो हमारी ओनर डिक्लेरेशन ने। में भी, डिक्लेरेशन में यस भी लिखते हैं हमेशा सेलिब्रेशन कर रहे हैं, सरप्राइजेस मिल रहे हैं, क्या यस बात है। यस केक कटिंग सेरेमनी जो आपने मैनिफेस्ट किया, यस। क्या बात, अमेजिंग अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया। हर चीज पूरी होती है अगर आप बिल्कुल सारी चीजें करो अच्छे से, माइंड को सारी चीजें सब सब गाइड करो तो सब कुछ पॉसिबल होता है। ये देखिए मैम, क्या ये बात तक है, मैनिफेस्ट किया था मैंने। अमेजिंग अमेजिंग। उसके बाद ये मेरे क्लास की फोटो है, और आप इसमें देख सकते हैं कि मैं अकेली लड़की हूँ जिसका सिलेक्शन हुआ, बाकी 4 लड़के थे। वाह। और ये मेरी फोटो है। यस, क्वीन जो हम बोलते भी है, क्वीन, आई एम अ क्वीन, एवरीथिंग इज यस वर्किंग आउट इन माय फेवर, वो एक्चुअल में काम करता है। यस मैम। क्या बात है, बहुत ही अमेजिंग। देखो विद प्रूफ सारा स्नेहल ने बताया कैसे क्या क्या चीजें हुई, क्या क्या ब्लॉकेजेस आए। एक नॉर्मल जो स्टूडेंट है वो उसकी लाइफ में यही चल रहा होता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में वो रहता है ना। फिर यस चीजों मैम। को थोड़ा सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता है, फिर उसकी लाइफ में और प्रॉब्लम्स का पहाड़ टूटने लगता है, जैसे तैसे करके खुद को संभालता है। तो इन्होंने सारी चीजें ये इसमें बताया है कि कैसे कैसे छोटी छोटी मिस्टेक्स हम कर रहे हैं, बट मैनिफेस्टेशन, ये शब्द जितना नॉर्मल लगता है ना, इसके पीछे इतनी बड़ी पावर है। मतलब आप सिर्फ सोचो, ऐसा मैम नहीं है मैं एक और कि। चीज आपको दिखाना चाहती हूँ कि बिल्कुल जब मैं बिल्कुल, मेरी दिखाओ हमें। जब मैं पढ़ती थी ना मैम, तो मुझे हम्म। रियलाइज हुआ, जैसे हम्म। मैंने पहले भी बोला कि मेरा मैथ्स थोड़ा वीक था। ठीक है। हम्म। तो सारे बच्चों के ना बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स होते थे, मतलब मैं क्योंकि टेक्निकल बैकग्राउंड से थी तो मेरा थ्योरी पार्ट अच्छा था, बट हम्म। व्हेन इट केम टू क्वांट मैथ्स वाला पार्ट, तो हम्म। मुझे बहुत कम कम मार्क्स आते थे।
हम्म। तो मैं क्या करती थी, मैं सर से जाके मिलती थी। एंड एज आई सेड कि हम्म। मैं जो भी मुझे बोलते थे ना, तो मैं बहुत अच्छी लिसनर थी। आई वॉज ऑलवेज हम्म। अ गुड लिसनर। तो मैं मुझे जिसने जो जो सजेस्ट किया है, मैं अपनी खुद हम्म। की एक डायरी मेंटेन रखती थी। एंड आई हम्म। विल शो, जैसे देखो ये मेरा दोस्त है मयूर नाम का, उसने मुझे जो बोला वाह। मैंने सब लिखा। ठीक है। क्या बात है। उसके बाद खुद को मोटिवेटेड रखने के लिए, जैसे यहाँ लिखा है मैंने, मैं आपको पढ़ के भी सुनाऊंगी ये खुद से क्या बातें बात है। करती कि अभी तक आई ऑनेस्टली हैवंट गिवन माई 100%। ये मई महीने की बात है मैम। बट हम्म। नाउ इट्स हाई टाइम आई स्टार्ट स्टडिंग। ठीक है। क्या बात उसके है। बाद यहाँ पर टाइम लेफ्ट भी लिखा है, 70 डेज हम्म। थे बस 70 days। एग्जाम। ठीक है। तो ऐसा करके मैं लिखती थी। एंड देन जो मैं कॉन्ट की बात कर रही थी, तो ये देखिए, आई थिंक यहाँ डेट नहीं होगी बट यहाँ लिखा है हम्म। कि मैं कॉन्ट को अपनी कमजोरी नहीं बनने दूंगी। हम्म। ऐसे बहुत ही अमेजिंग। अपने आप को मोटिवेटेड रखना जर्नी में बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। उसके बाद ये मेरे सर है, मनीष सर। हम्म। डेट यहाँ पर उन्होंने जो जो चीजें मुझे बोली है, मतलब हम एनालाइज करने जाते थे ना कि हम किस लेवल पर हैं। तो जब भी जाके मिलती थी, जो भी जिससे भी बात करती थी, वो तुरंत आकर पहले नोट डाउन करती थी और फिर इसको बार बार देखती थी हमेशा। बहुत ही ये डायरी अमेजिंग। में जो फ्रंट साइड है ना मैम, यहाँ पे सारे फॉर्मूलेज लिखे हुए हैं हम्म। सामने से। ठीक है। और पीछे से उनकी बताई बातें लिखी हुई है। और ये हम्म। हमेशा मेरे साथ रहता था, मेरे लाइब्रेरी में हमेशा मैंने इसको अपने साथ रखा है कि जब भी मुझे ऐसा ब्यूटिफुल। लो फील हो। ये तो हुई जर्नी की बातें, बट मैं व्यूअर्स को, एस्पायरेंट्स को ये भी बताना चाहती हूँ कि जब आप जर्नी में एंटर करते हैं ना, तो हम्म। आपको बहुत बार ऐसा फील होगा कि मुझसे नहीं हो रहा है, गिव अप कर देना आता है दिमाग में। हम्म। बट मी गाइस, अगर एक दिन भी मेंस की बिना पढ़ाई किए मैं अगर इस पोस्ट पे आज ज्वाइन करने वाली हूँ, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो मैंने पहले पढ़ा होगा अपनी हम्म। ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, वो मुझे डेफिनेटली काम कर दे। बोलते हैं ना कि पढ़ा हुआ कभी वेस्ट नहीं जाता। मेरे साथ बेसिक्स वो क्लियर थे। मेरा स्नेहल, आपके है। बेसिक्स क्लियर थे। यस। तो उसके वजह से मैं यही बोलूंगी कि हम्म। कभी भी गिव अप नहीं करना है। ठीक है। ट्रू ट्रू। और चालू रखना, जैसे आप बोलते हो ना मैम कि लगे रहो बस। तो अपनी लगे रहो। जर्नी में लगे रहो, आपको सिलेक्शन सक्सेस जरूर मिलेगा। और आज मैं, भले ही मेरा सिलेक्शन हो गया है बट मेरी पढ़ाई चालू है। हम्म। मैं अभी रेगुलेटरी बॉडी की एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। रिजर्व ओके। बैंक ऑफ इंडिया के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ मैम मैं। एंड अभी भी मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मतलब कुछ भी नेगेटिविटी नहीं आती। अब ऐसा लगता है कि सब कुछ पॉसिबल है। ठीक सब है। तो मैं कुछ। यही सबको बोलूंगी कि अगर लगे हो ना किसी चीज में, तो अपने माइंड को इस तरीके से चेंज कर लो कि सब कुछ पॉसिबल है। अगर आपको कुछ भी बनना है, ऑफिसर बनना है, बैंकर बनना है, कुछ भी हम्म। बनना है, तो आपको पहले अपने माइंड में बनना होगा। तभी आप रियलिटी में बनोगे, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस बिल्कुल। माइंड की पावर, मतलब आप ये नहीं कर सकते, बयान नहीं कर सकते शब्दों में कि कितनी पावर है। और आप खुद करेक्ट। बहुत पावरफुल हो। ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इसके अलावा और क्या क्या किया है। हम्म। ठीक है। सबसे पहले तो जब मैंने मैम से बात की, तो मुझे समझ में आया कि मेरा सेल्फ कंसेप्ट बहुत बड़ा गड़बड़ है। मैं जब भी हम्म। मैम से बात करती थी तो मैं रो ही देती थी। मैम जानते हैं ये चीज को। हम्म। मैम मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहते थे कि अपनी तो वैल्यू जानो पहले। अगर ऑफिसर एग्जैक्टली। बन गए हो, तो कल को आपको कोई आके मिले तो उन्हें लगना भी तो चाहिए कि आप एक ऑफिसर हो। सिर्फ नाम के आगे करेक्ट। टैग लगाने से नहीं होता। तो जब मैंने मैम से सेकंड थर्ड कंसल्टेशन ली, मैम मैंने हर एक चीज वो भी लिख के रखी। हम्म। हर एक चीज जो आपने बोली है ना, कि जैसे बोलते हैं आपकी, अगर आप कोई भी चीज के पीछे लगे हो ना, तो विश्वास उस चीज में पावर ऐड करता है। ठीक है। बिल्कुल। आपने मुझे इतनी सारी एफर्मेशंस बताई कि जैसे आप क्वीन हो, सब कुछ आपके फेवर में हो रहा है। ठीक है। हम्म। पूरी ब्रह्मांड की शक्तियां आपको फेवर कर रही है। ठीक है। यस। तो ये सारी चीजों ने मुझे इतना इतना ज्यादा मोटिवेट किया था मेरी जर्नी में। उसके बाद वो जो सीन है, जिस सीन में मैं, मेरे गले में हार है, मेरे हाथ में ट्रॉफी है और वो मुझे मिल रही है, वो जो हम्म। अटायर था, वो तो 15 दिन से डिसाइडेड था कि मुझे यही पहनना है।
उस अटायर में अपने आप को दिन में 100-200 बार आंखें बंद करके विजुअलाइज करना, ठीक हम्म। है, कि ये तो हो चुका है। मेरी एक हो चुका अफर्मेशन है। थी जिसको मैंने इतनी बार रट दिया है, बट मुझे यहाँ पर भी बताना है। मैंने इतनी हम्म। प्यारी अफर्मेशन बनाई थी खुद के लिए। कंग्रेचुलेशंस टू द क्वीन, एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर एट पंजाब नेशनल बैंक, सिलेक्शन डन। डन। ये लाइन सुबह उठते टाइम, सोते टाइम, खाते टाइम, पीते टाइम मैंने ऐसी रटी हुई थी कि एक पॉइंट के बाद मुझे ऐसे लगने लगा कि ये हो चुका है हो ऑलरेडी, चुका है। और ये होता है। लोग बोलते हैं क्या होता है एफर्मेशन, मैं सिंपल शब्दों में बोलूं, एफर्मेशन कुछ नहीं होता है, जो आप खुद से बातें करते रहते हो, बात कर। और रात भर वही है वही तो। होता है affirmation। तो जो आपको बिल्कुल। चाहिए है ना, बस उसको फोकस करो, ठीक हम्म। है। और दूसरी चीज जो मैंने की, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने सेल्फ लव लेटर भेजा है, टीम को भी हम्म। भेजा था, आपको भी दिखाया था। उसमें हम्म। मैंने कुछ 12-15 एफर्मेशंस लिखी है, जैसे यस। आई एम अ क्वीन, आई एम पावरफुल, आई एम लव, क्या बात है। आई एम एवरीवन्स फेवरेट, पीपल आई ऑलवेज क्रेव। चूज सेल्फ केयर। हाँ। माई सेल्फ ओवर अदर्स, वेरी नाइस, यस यस। एक्स्ट्रॉर्डनरी। स्टेबल। यस, हमें दिख रही है, आई एम इमोशनली स्टेबल, मेंटली स्टेबल स्ट्रांग, स्टेबल। कि आई एम एवरीवन्स फेवरेट, आई एम बेस्ट, आई एम लव्ड, आई एम अ लव। क्वीन। सब कुछ। ये टास्क आपको कौन सी कंसल्टेशन, थर्ड कंसल्टेशन में मिला था कि सेकंड कंसल्टेशन में मिला था, ये वाला टास्क आपको आई थिंक लास्ट कंसल्टेशन में मिला होगा ना? लास्ट कंसल्टेशन में मिला है, हाँ, ये टास्क जिसमें मिला आपने था। बोला था कि आपकी टॉक्सिसिटी इतनी है, तो आप इस वाइब्रेशन में अगर चीजें मैनिफेस्ट करोगे तो सच में होगा। तो फिर मैंने बोला कि नहीं यार, अब तो काम करना ही पड़ेगा। चेंज करना और पड़ेगा, फिर यस। मैंने आपको भी भेजा था, टीम को भी भेजा था, कि हम्म। अब से पहला टास्क मेरा यही होता है। मैं उठती हूँ, यहाँ पर एक मिरर है मेरे रूम हम्म। में, उठती हूँ, अपना सॉन्ग्स लगा देती हूँ कान में, ये पेज ओपन करती हूँ, और इतना जोर जोर से, क्योंकि मेरे रूम में कोई नहीं होता मेरे अलावा, इतना जोर से, और घर वाले उठे भी नहीं होते उस टाइम अपना मॉर्निंग क्लास होने के बाद, इतनी हाँ। जोर जोर से ये अफर्मेशंस बोलते हो ना, कि अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने आप से ही प्यार हो गया। तो जितनी बहुत भी ऐसा। लड़कियां हैं या जितनी भी व्यूअर्स है जो ये देखेंगे ना, मैं उनको ये सच में बोलना चाहती हूँ अपने एक्सपीरियंस से, कि जब तक आप खुद को नहीं पहचानोगे, जब तक आप खुद से कनेक्ट नहीं होगे, जब तक आप अपने आप को अपना दोस्त नहीं बनाओगे, अपनी वैल्यू नहीं जानोगे, तब तक लोग भी आपकी वैल्यू नहीं नहीं करेंगे। करेंगे। नहीं ये करेंगे सब तो मैंने डेफिनेटली। तब किया जब मैं सिलेक्शन ले चुकी थी, ठीक है। बोलते हैं ना कि चीजें मैनिफेस्ट करने के बाद भी जरूरी नहीं है कि वो लाइफ लॉन्ग आपकी लाइफ में रहे, है ना। करेक्ट तो करेक्ट। ये बहुत जरूरी है कि आप अपने आप से कनेक्ट होइए, हम्म। क्योंकि मेरा तो मैम, जब से मैंने मॉर्निंग बैच लिया है, मेरा जिंदगी को तरफ देखने का नजरिया ही बदल गया है। कहाँ मैं अपना उठ के रोना धोना और सोना करती थी, और कहाँ मैं दिन भर अभी मतलब ये सोचते रहती हूँ कि मैं क्या क्या और नई चीजें कर सकती हूँ। जैसे मैं अभी घर पे आई हूँ, तो मैंने ड्राइविंग ज्वाइन किया है, मैं अपनी क्या स्ट्रेंथ बात है। ट्रेनिंग पे फोकस कर रही हूँ, वजन पे ध्यान दे रही हूँ। मेरा एपेटाइट बहुत, मतलब बाहर थी ना मैं, तो खाने पीने पे अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रही थी। तो वो हम्म। सारी चीजें, मेरी क्रिएटिविटी जीरो थी। मैं आपको बताती हूँ, ड्राइंग के क्लास में ना, हम जब स्कूल में होते थे तो ड्राइंग क्लास से भाग जाती थी, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं था। और मैंने कल एक ड्राइंग बनाई है, मैं आपको दिखाती हूँ, मतलब एक ट्राई छोटा सा खुद को खुश करने का। मेरे टाइल्स पे, घर की एक टाइल पे ये ड्राइंग है, मैंने ये बनाया ओके। है मैम का। वाह, वेरी नाइस। ये सब देखो, ये सब हम खुद के लिए कर रहे हैं, यस, अमेजिंग अमेजिंग। और नीचे लिखा है थैंक यू यूनिवर्स। क्या बात है, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग। खुद बहुत को अच्छा खुश लगता है करने के लिए स्नेहल। जो कुछ भी करते हो ना, वो करते रहो, सारी चीजें होंगी, बस उसके पीछे लगे नहीं रहना। आपके लगे ना। आपके वर्ड्स में, कि लिपटे यस। मत रहो किसी भी चीज के पीछे। अब कुछ होता है, बस किसी का हाथ अगर थामा है, जैसे मैंने जीनिया मैम का हाथ थामा, मैं ये बोल रही थी कि आप जितना खुद के ऊपर काम करेंगे पहले, हम्म। वो बेसिक स्टेप होगा, चीजें अपने आप होंगी। अपने हम्म। आप पे काम कीजिए, अपनी वर्थ जानिए, सेल्फ लव पे ध्यान दीजिए, गिव अप नहीं करना है कभी भी। और जो ब्लॉकेजेस हम करते हैं ना क्रिएट, वो हमारी खुद की थिंकिंग होती है, ठीक है। यस। तो मैंने जब मैनिफेस्टेशन जर्नी अपनी दूसरी विश के लिए चालू की, तो मेरा दिन ऐसे हम्म। शुरू होता था। मैम हम्म। ने मुझे कुछ एफर्मेशंस दी थी, मैम ने बोला था कि सुबह उठते ही फिफ्टीन हम्म। ट्वेंटी मिनट्स
लो फ्रिक्वेंसी वाला म्यूजिक चलाना और अपनी एफर्मेशंस को बोलना। बोलना ठीक है, है वो करती डेफिनेटली। थी मैं। उसके बाद मैम का क्लास होता था जिसमें हम लोग वाटर चार्ज करते थे। वो वाटर चार्ज से तो मतलब हम खुद को बोल रहे हैं ना कि हमको क्या चाहिए, और वही वाइब्रेशंस में हम फिर दिन भर रहते हैं। तो वाटर दिन भर चार्ज रहते हैं। करती थी। मेडिटेशन में पहले से करती थी तो मुझे दिक्कत नहीं हुई, बहुत हम्म। अच्छा लगता था। फिर उसके बाद जो भी ट्रॉमास या जो भी चीजें मेरी पहले की हुई थी उसके लिए मैं हो अपना अपना प्रेयर सुबह में हम्म। तो क्लास में हमारा होता ही था, बट मैं शाम में टेरेस पर जाकर ग्रैटिट्यूड और होप अपना अपना प्रेयर करती थी। जब भी मैं एकदम अच्छा रहती थी ना तो मैं स्क्रिप्टिंग करती थी। मैं हम्म। एवरी डे मतलब आज तक एक भी दिन का गैप नहीं हुआ है मैम। चाहे रात के 2 बजे 3 बजे कितने भी बजे हो, मैंने रोज स्क्रिप्टिंग की है। क्या बात है। स्क्रिप्टिंग से मुझे बहुत अच्छा लगता था। बोलते हैं ना कि सबकॉन्शियस में वो चीजें जब हम लिखते हैं तो एक एक वर्ड फिट हो जाता है। तो मैं रोज बिल्कुल। स्क्रिप्टिंग करती थी और विजुअलाइजेशन रोज करती थी मैम, कि मैं वो ट्रॉफी लेकर खड़ी हूँ, मैं केक कट कर रही हूँ, मैं क्लास में लेक्चर दे रही हूँ। हर हम्म। एक चीज को मैं विजुअलाइज करती थी दिन में कम से कम 100 से 200 बार। क्या उससे तो बात कम है। किया नहीं होगा मैंने। और हम्म। मेरा ना हॉस्टल से लेकर तो मेस का जो डिस्टेंस था, लास्ट लास्ट में लाइब्रेरी जाना बंद कर दिया था, तो करीब हम्म। करीब 1-1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस होता था। तो मैं जब भी हम्म। जाती थी ना, मैं कान्हा जी को बहुत मानती हूँ अभी। तो मैं ओके। उनके सॉन्ग सुनती थी, उनसे बातें करती रहती थी कि मतलब वो थोड़े नटखट से है ना, तो आप मेरी हम्म। परीक्षा ले रहे हो, ठीक है, मैं यस। ये भी एग्जाम में सफल होकर दिखाऊंगी, ऐसे उनसे बातें करती थी। अपनी हम्म। एफर्मेशंस कंटिन्यू बोलती रहती थी दिन भर रात भर। और एक पॉइंट सच में मेरी लाइफ में ऐसा आ गया कि मुझे ऐसा लगा कि ये इल्यूजन नहीं है, ये मेरी रियलिटी है। रियलिटी और वो हो डेफिनेटली। गया मैं। एक और एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हम्म। जब मैं सितंबर महीने की बात है ओके। 2024 की, मेरे हम्म। पेरेंट्स मुझसे मिलने आए थे मैम, हम्म। जहाँ मैं रहती थी ना वहां पर। ओके। तो मेरे पेरेंट्स का ऐसा था कि 1 साल हो गया है, क्लास हम्म। वालों को मुझे ऐसा बोलते थे कि हो जाना चाहिए उसका, है ना। तो हम्म। मेरे कोचिंग के जो सर थे उन्होंने मेरे पेरेंट्स को बोला था हम्म। कि जिस दिन इसका सिलेक्शन होगा ना, उस दिन मैं आपको कॉल करूंगा। तो ये ओके। बात कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में फिट हो गई थी। हम्म। ठीक है। तो जब लास्ट लास्ट में मैं पूरी तरीके से पॉजिटिव हो गई थी रिजल्ट्स आने के पहले, हम्म। तो मैंने ठान लिया था कि मेरा रिजल्ट तो सर ही क्लास में बताएंगे। तो हुआ ओके। यूँ था कि 1 तारीख को जब मैं सुबह उठी, हमारा मॉर्निंग क्लास हुआ, उसके बाद मैं इस्कॉन टेम्पल गई और हम्म। वहां से आते से ही रिजल्ट आ गया था। ठीक है, ओके। तो मैंने चेक नहीं किया था, मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी और मुझे ना जो मेरी सिस्टर पहले ज्वाइन हुई है बैंक में, उसके घर से हम्म। कॉल आया था। ठीक हम्म। है, तो उसका जैसे कॉल आया मैंने अपना फोन फ्लाइट मोड पे डाल दिया था, क्योंकि मुझे पता ओके। था आप कॉल पे कॉल आएंगे। और हम्म। क्लास वालों के पास मैम हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, एक वो हम्म। हमारा रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो हम्म। उन्होंने क्या किया था, रिजल्ट चेक किया मेरा, और मैंने हम्म। खुद भी चेक किया था। ठीक है, मुझे पता चल गया था। तो उन्होंने रिजल्ट चेक किया एंड दे वांटेड कि हम क्लास आए ताकि हम्म। सेलिब्रेशन हो। बट क्योंकि मेरा फोन फ्लाइट मोड पे था तो वो मुझे हम्म। कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। तो वो बहुत गुस्सा हो गए थे। तो उन्होंने मेरी वो सिस्टर को कॉल किया और उनसे पूछा कि कहाँ पर है। तो सब लोग मुझे कॉल ट्राई कर रहे थे, बट सबका फोन मतलब बंद ही आएगा ना, क्योंकि फ्लाइट मोड पर था फोन। हम्म। तो हुआ यूँ कि रिजल्ट आने के बाद मैं रेडी हुई जैसे मुझे होना था। और रिजल्ट होने के बाद फिर मैंने ना मेरा वाईफाई ऑन किया फ्लाइट मोड पर ही। तो हम्म। मैंने देखा कि मेरे भाई का मैसेज आया हुआ है कि मम्मी हम्म। पापा पैनिक हो रहे हैं, तू कहाँ पर है, तेरा फोन बंद आ रहा है। क्योंकि हम्म। वो मेरी सिस्टर की जो फैमिली थी, उन्होंने हम्म। घर पे फोन करके ऑलरेडी डिक्लेयर आह, कर दिया था कि इसका सिलेक्शन हो गया है। हो चुका है। तो हाँ, ये कहाँ पर है। और मम्मी हम्म। का ऐसा होता है कि फोन नहीं लगता है, आए दिन इधर उधर की बैड न्यूज़ टीवी पर हम्म। हम्म। सुनते रहते हैं, तो कहीं हम्म। इसने कुछ ऊपर नीचे तो नहीं कर लिया ऐसा। तो वो हम्म। टेंशन में थे। तो मैं जल्दी जल्दी फिर क्लास गई। और वो जो हम्म। सर थे ना, वो सर ने मतलब ठान लिया था कि चाहे आज इसका सिलेक्शन हो। वो बीच बीच में मुझे कॉल करते रहते थे ना, मैं उठाती नहीं थी। हम्म। बोले हम्म। आज तो मैं इसको डांट के ही रहूंगा। और उनकी ना अंदर वही कॉन्वर्सेशन चल रही थी कि मैं उनके सामने आई। और और वो उन्होंने मुझे, स्टार्ट कर दिया। नहीं नहीं, उन्होंने नहीं बोला कुछ भी मुझे। हम्म। वो हम्म। बोलते कि आ गए आप। फिर उन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया। मैंने बोला ये सब बाद में सर, पहले मेरे घर पे फोन कीजिए, क्योंकि आपने बोला था कि जिस दिन इसका रिजल्ट आएगा मैं कॉल करूंगी। तो वो हम्म। भी चीज मैंने मैनिफेस्ट की मैम।
मेरे हम्म। क्लास के सर ने मेरे पापा को कॉल किया। हालांकि उनको पहले पता चल गया था हम्म। फैमिली के थ्रू, बट उन्होंने मेरे पापा को बोला कि आपकी बेटी ऑफिसर हो चुकी है, अब आप सेलिब्रेशन के लिए आइए, हम आपको वेलकम करते हैं। क्या तो बात है। ऐसे मेरा सक्सेस कंप्लीट हुआ। बहुत अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग। देखो कैसे स्टेप बाय स्टेप ऊपर नीचे चला, यस। बट आपने वो चीज को मैनिफेस्ट कर लिया। क्योंकि देखो अब यस। स्क्रिप्टिंग भी देखी है हमने इनकी, चीजों को इतना अच्छे से लिखा है, उनके ऊपर काम किया है, तो वो पॉसिबल हुआ है। मतलब कोई इंसान की यस बात मैम। हम ऐसे ही जाने देते हैं ना, कोई इंसान की बात अच्छी लगती है तो उसको भी नोट करके उसके ऊपर काम किया है। बहुत ही अमेजिंग, मैजिकल और मैम, मैजिकल अमेजिंग। जब पढ़ते हैं ना मैम, तो पढ़ाई के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें रहती है, हम्म। बट हमें कंसिस्टेंट होना पड़ता है। कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंट। इज द की। गिव अप नहीं यस। करना है। और पॉजिटिव जितना रहोगे, उतना चीजें जल्दी होंगी। जल्दी लॉ ऑफ होंगी। अट्रैक्शन ने तो बस मेरी चीजों को एम्पलीफाई किया, मतलब स्पीड अप कर हम्म। दिया। आज ना कल हम्म। तो मैं ये कर लेती, क्योंकि मुझे पता था कि मुझ में पोटेंशियल है। बट जो हम्म। बाकी की चीजें मेरी लाइफ में हो रही थी, उसके चलते मैम मैं कभी भी ना अपना 100% नहीं दे पाती थी। मैं मुझे हम्म। ऐसा होता था कि ये कब कंप्लीट होगा, वो कब कंप्लीट होगा। हमेशा झगड़ा करना, ब्लॉक अनब्लॉक, ये सब चालू रहता था। तो मुझे ऐसा होता था कि मैं कब करूंगी, कब होगा, ऊपर से एज बढ़ती जा रही है, ये सब चीजें होती है। बट नहीं, अगर आप एक चीज के पीछे सच में शिद्दत से लग जाते हो ना, तो पूरा ब्रह्मांड आपको सच में हेल्प करता है। देता है बिल्कुल। सिलेक्शन के बाद मैम, मुझे इतने सारे लोगों ने फोन किया है, ट्रस्ट मी। 4 साल मैंने किसी का मुंह नहीं देखा है, किसी से बात नहीं की है फोन पे। उन उन लोगों का, जो बोलते हैं ना कि हमारे सक्सेस को लेके जेलस होते हैं, तो कॉलेज टाइम पे इतनी समझ नहीं होती। तो जो बंदा हम्म। बंदी टॉप करते हैं, उनके लिए एक अलग एनवी होती है बाकियों के माइंड में। तो वो लोगों ने तक मुझे कॉल किया है कि अब हम हमारी प्रिपरेशन की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, प्लीज हमें गाइड करें। जो कॉलेज में हम्म। बात नहीं करते थे, या जो देखो। जिनसे 4 साल मैंने बात नहीं की है, मैंने इतने लोगों को उसके बाद एक एक दो दो घंटा कॉल करके मतलब गाइड किया है कि आप ऐसे पढ़ो, वैसे पढ़ो। इवन टुडे हम्म। जूनियर्स के कॉल आते हैं सबके। और सेलिब्रेशंस का तो क्या ही बोलूं मैम, अप्रैल मंथ का डिक्लेरेशन गलती से लिख दिया कि अप्रैल मंथ इज फुल ऑफ लव एंड लव। सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन से रुक ही नहीं रहे हैं। इतने थक चुकी हूँ लिटरली सेलिब्रेशंस कर करके। अब ऐसा हो रहा है कि जेब खाली हो गई है, पहले नौकरी लगूंगी, फिर सेलिब्रेशंस। पहले ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग आने दो अभी बस, अब फिर उसके बाद करेंगे ना। तो कब है आपकी हाँ ज्वाइनिंग स्नेहल, कब है मैम, ज्वाइनिंग? अभी 15 डेज में मेल आएगा। फिर उसके ओके। बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और बाकी की जो फॉर्मेलिटीज होती है, जैसे हमें हम्म। मेडिकल करना होता है, पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह, पहले वो हम्म। होगा। उसके बाद फिर इंडक्शन प्रोग्राम ट्रेनिंग्स के चालू होंगे। एंड ओके ट्रेनिंग ओके ओके। ऑलमोस्ट आई थिंक 2 to 3 मंथ्स का टाइम है अभी मेरे पास। तो उसमें ओके ओके मेरी ओके। सेकंड विश का मैनिफेस्टेशन चालू है। यस एंड वो डेफिनेटली। भी जल्दी पूरी होगी, उसकी भी सक्सेस स्टोरी आएगी। डेफिनेटली तो डेफिनेटली। ऐसा रहा सब। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग। तो आप बिल्कुल, अगर कोई ऐसा बोले कि रिकैप कर दो बिल्कुल 2 मिनट में कि कैसे, मतलब एक पॉइंट पर, नेगेटिव पॉइंट पर खड़े हो आप, है ना? तो क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन एग्जैक्टली हेल्प कर रहा है आपको? वैसे आपने बताया कि एम्पलीफाई कराया आपकी चीजों को ना, एक पॉइंट पर तो ये था कि चलो 1 साल नहीं तो 2 साल के बाद में हम कर ही लेंगे, है ना? हम्म। तो क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आपको, आप किसी सामने वाले इंसान को बता सकते हो कि आप अपनी इस जर्नी को बहुत छोटा करके कर सकते हो, है ना? क्योंकि दो तीन मैम साल मैं बाद में आपको हो सकता एक, है ना स्नेहल, स्नेहल हो सकता है कि कोई गिव अप कर दे इस बीच में। ये भी तो हो राइट, सकता है ना। तो मैं दो आपको दो बताती मिनट हूँ। में गिव अप करो, गिव अप नहीं करना उसके लिए बताओ, हाँ। अगर मैं आपसे कनेक्ट नहीं होती, अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरी लाइफ में नहीं आता, तो हम्म। मैम आज मैं इस दुनिया में नहीं होती। हम्म। क्योंकि जब मैंने फेलियर्स देखे हैं, जब मेरे एग्जाम्स के रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे और पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स थी, तो आई वॉज अबाउट टू सुसाइड। हम्म। उस बंदे ने मुझे वो वीडियो भेजी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, और उस दिन से ही मानो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हो गया था। तो जितने लोग भी ये सोचते हैं ना कि होगा या नहीं होगा, होगा नहीं या नहीं होगा। होगा, पहले तो ये डाउट करना बंद कर दो। वन हम्म। थाउजेंड परसेंट चीजें होती है। बस ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो और चीजें मैनिफेस्ट करने के पीछे लग रहे हो, तो आपको एफर्ट्स भी लेने पड़ेंगे, मेहनत भी करनी पड़ेगी, और करेक्ट। आपका माइंडसेट सही हो जाता है
ठीक है, तो लॉ ऑफ हम्म। अट्रैक्शन क्या है, आप जो सोचोगे वो डेफिनेटली होगा, क्यों नहीं होगा। अगर आप हम्म। नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट कर सकते हो तो आप पॉजिटिव चीजों को क्यों नहीं अट्रैक्ट कर सकते। सब कुछ बिल्कुल। तो आपके माइंड का ही खेल है ना। आपने अपने बिल्कुल। माइंड को अगर सबकॉन्शियस को प्रोग्राम कर लिया अपने अकॉर्डिंग, तो एक पॉइंट आपकी लाइफ में भी ऐसा आएगा जैसे मेरी लाइफ में आया था कि मुझे जो मेरे 3D में चल रहा है ना उससे मैं बॉदर ही नहीं होती थी। जैसे बाकी हम्म। एग्जाम्स के रिजल्ट्स आते थे, कभी कभी उसमें फेलियर आता था इस जर्नी में, बट मैं हम्म। उस फेलियर को भी ऐसे देखती थी, मतलब वहां लिखा है ना वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू, उसको मैं ऐसे हम्म। पढ़ती थी वी आर ग्लैड टू इन्फॉर्म हम्म। यू। इस तरीके से मैंने अपने आप को चेंज कर लिया था। तो हम्म। फेथ होना सच में मतलब जरूरी है अगर आप किसी जर्नी को बिल्कुल। स्टार्ट करो। अगर आप घर से निकल रहे हो कार में बैठ के कहीं जाने के लिए, तो आप ये हम्म। तो नहीं बोलोगे ना कि मैं नहीं पहुंच रहा हूँ। आप हम्म। निकले हो तो इसका मतलब है कि आप पहुंचोगे। तो पहुंचोगे मैनिफेस्टेशन डेफिनेटली। या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी भी वैसी है, अगर आप उसमें जा रहे हो, अगर हम्म। आपने कदम रखा है, तो आपको विश्वास करना पड़ेगा और आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। डेफिनेटली होगा। और अगर मैं कर सकती हूँ ना, ये अभी बात करते वक्त लग रहा है कि बहुत इजी था, बट मैं हम्म। बता रही हूँ कि मेरी जर्नी इजी बिल्कुल नहीं थी। पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी और चीजें भी मैं साथ में लेके चल रही थी, पर्सनल हम्म। चीजें, और उसकी वजह से मैं कंप्लीटली टूट चुकी थी। मतलब मैंने बोला ना शुरुआत में कि एक बंदी जो सुसाइड करने जा रही थी, अगर उसको आज जीनिया मैम नहीं मिली होती तो वो इस दुनिया में ही नहीं। तो मेरे से बड़ा एग्जाम्पल आप लोगों के लिए हो ही नहीं सकता। बहुत सारा प्यार है स्नेहल, हम थैंक यू। सब की तरफ से बहुत सारा प्यार है। बहुत सारा प्यार है हम सब की तरफ से। अब तो सक्सेस मैग्नेट बन गए हैं, अब तो रुकेंगे ही नहीं। ओ, बहुत सारा प्यार अभी है। भी लिखती हूँ मैम, रोज लिखती हूँ, स्क्रिप्टिंग में रोज लिखती हूँ कि आपने जो भी मुझे दिया है ना, उसके लिए सच में मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। लोग यही भूल जाते हैं कि जो भी आपके पास अभी है, आप उसको ग्रेटिट्यूड देते ही नहीं हो। आप बस चीजों को, मतलब ये चाहिए वो चाहिए, बट जो है उसके चाहिए। लिए तो ग्रेटिट्यूड रखो पहले। तो ये बहुत बिल्कुल जरूरी है बिल्कुल। लाइफ में। और जो हमारी मॉर्निंग क्लास की ब्लेसिंग्स है, वो ट्रस्ट तो मी, मतलब अभी मैंने बहुत स्वर अमेजिंग। विज्ञान का क्लास लिया है तो मुझे ये चीजें समझ में आ रही है कि हम्म। माँ सरस्वती हमारे जुबान पर कभी ना कभी विराज होती है। तो अगर किसी इंसान की ब्लेसिंग्स देते वक्त ऐसा हो गया, तो हम्म। सोचो कि आपकी लाइफ कितनी मिराक्युलस हो जाएगी, कितनी बिल्कुल। मैजिकल हो जाएगी। तो आई वुड तो रियली सजेस्ट कि जो लोग अभी ऐसे होंगे ना, जो वीडियोस देखेंगे भी और सोचेंगे कि होता है या नहीं होता है, ट्राई करके देख लो ना। नुकसान क्या है कि नहीं। मैंने भी तो ऐसे ही बिल्कुल। शुरू किया था कि ट्राई करके देख लो। बिल्कुल। बहुत ही अमेजिंग, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो आप सब लोग भी बहुत सारा प्यार देना स्नेहल को। देखो, एक बात तो है स्नेहल कि आम जब तक हम खुद को बहुत नॉर्मल समझते तब तक नॉर्मल रहते हैं, लेकिन जब खुद राइट। को बहुत स्पेशल समझना शुरू कर देते हैं तो यूनिवर्स आगे से आगे ऐसी चीजें ला करके रख देता है कि बहुत ही स्पेशल और ज्यादा स्पेशल है ना, मैम जो मैं चीजें अपना हम नाम भूल देख गई रहे हूँ। हैं। मैं अपने नाम से अपने आप को बुलाती ही नहीं हूँ, मैं क्वीन क्वीन ही चालू क्वीन। रहता है मेरा दिन। पूरे दिन मैं क्वीन हूँ, मैं क्वीन हूँ, मैं क्वीन हूँ, सब मेरे फेवर में हो रहा कभी है। कभी क्या होता है, अभी जब मैं घर आई हूँ 4-5 दिन से, तो मम्मी आवाज देती है मुझे, मुझे आवाज भी सुनाई नहीं आती है मम्मी की, तो मेरा ही नाम है ये। तेरे ऐसा नाम है होता है मुझे। क्या? देखो, इतनी अफर्मेशन दो कि आपका माइंड सैचुरेट हो जाए। जो माइंड सैचुरेट करने वाली जो बात है वो एक्चुअल में यही है। इतना यस। बोलो कि क्वीन जैसा ट्रीट करे लोग, आपको ऐसा करे। अभी देखो ना मोरू जी का, मॉर्निंग बैच में मोरू जी, इतने सारे गिफ्ट उनको मिल रहे कि वो हाँ। खोलते खोलते उनके हाथ थक गए। ऐसे इतना सेलिब्रेशन ये कर रहे हैं कि करते करते अभी ऐसा हो गया कि अभी नेक्स्ट मंथ करेंगे भाई, अभी और नहीं करा जा रहा है। हाँ, तो यस। डेफिनेटली अफर्मेशंस काम करते हैं, स्क्रिप्टिंग काम करती है, सरेंडर लेटर लिख रहे हो वो काम बिल्कुल। करता है, सेल्फ लव लेटर काम करता है, हर चीज काम करती है। हर चीज मतलब हर चीज, है ना। बहुत ही अभी तो अच्छा मैम लगा अप्रैल स्नेहल। के डिक्लेरेशन में हम्म। इतनी सारी चीजें मतलब छोटी छोटी लिखी थी हम्म। कि मतलब ये होना चाहिए वो होना चाहिए। और जैसे अप्रैल का फर्स्ट वीक मैं बहुत बिजी थी क्योंकि मुझे इधर उधर गिफ्ट्स और ये सब मिल रहे थे, सेलिब्रेशंस हो रहे थे, पार्टीज हो रहे थे। तो हम्म। मैम वो चीज रिकॉग्नाइज करने के लिए भी टाइम नहीं था कि ये चीज हो चुकी है पूरी। अब जब मैं हो घर पर चुकी है। आई हूँ, अभी मुझे टाइम मिला है, तो मैं जब देख रही हूँ ना, तो लिख के बस 1 या 2 दिन हुआ था, मेरी इतनी अच्छी एनर्जी हो गई क्योंकि आपको सब प्रेज कर रहे हैं। तो हम्म। इतनी अच्छी एनर्जी हो गई थी। एक और एक्सपीरियंस है छोटा सा, वो शेयर करती हूँ। हम्म। कुछ रिचुअल्स थे जो आपने मुझे दिए थे करने के हम्म। लिए। तो मैं जहाँ रहती थी ना मैम, हम्म। हॉस्टल में,
वहां पर एक छोटा सा मंदिर था। तो वो ओके। मंदिर में मैं रोज जाती थी वो रिचुअल परफॉर्म करने के लिए। हम्म। तो वहां पर ना एक रिटायर्ड अंकल पानी मारने आते थे रोज सुबह में। मतलब हम्म। अभी उनके पास कोई काम नहीं है तो क्या करे, तो खुद का मन बहलाने के लिए वहां पे एक छोटा सा मटका रखा हुआ है। हम्म। तो वो पानी उसमें भरते हैं और पानी मारते हैं, मतलब मंदिर की साफ सफाई बेसिकली। तो उन्होंने देखा कि मैं रोज आ रही हूँ मंदिर में। ठीक है। तो वो मुझसे उन्होंने एक दिन बात की। मतलब मैंने ही हम्म। उनको सामने से गुड मॉर्निंग विश किया, तो उन्होंने मुझे हम्म। पूछा कि आप कहाँ से हो, क्या करते हो, ऐसे मतलब नॉर्मल 1-2 मिनट की हमारी बात हुई। ठीक हम्म। है। उसके 4-5 दिन बाद मैम, तब मैं ना एक अफर्मेशन दे रही थी कि आई एम अ लव मैग्नेट, हर कोई मुझे प्यार और मान सम्मान प्यार। दे रहा है। बिल्कुल। तो हमारे महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा सेलिब्रेट होता है, हिंदू कैलेंडर के हम्म। हिसाब से न्यू हम्म। ईयर होता है उस दिन। हाँ। ठीक है। तो 4-5 दिन बाद जब मैं मंदिर गई तो वो अंकल मेरे पास आए, उन्होंने मुझे बोला कि मुझे ना आपको एक रिक्वेस्ट करना है। मेरी 3 ग्रैंड डॉटर्स है, ट्विन है, हम्म। और वो हम्म। अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप उनसे आके मिलिए, शाम को ओके। हमारे घर पर आइए और उनसे बात कीजिए। अब आप सोचिए मैम, एक अनजान शहर में जहाँ पर मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, एक मुलाकात 5 मिनट की, और वो हम्म। अंकल मुझे घर पे बुलाते हैं। उन्होंने मुझे मतलब नाश्ता पानी सब करवाया। और जिस हम्म। दिन मैं लास्ट डे आई ना रिटर्न, उन्होंने मुझे अपना नंबर तक दिया कि अब पता नहीं भले मैं कितने दिन जिंदा हूँ लेकिन टच में रहना। तो हम्म। अपनी एनर्जी अगर आप सही रखते हो ना, तो लोग सच में आपको वैल्यू करने लग जाते हैं। करेक्ट तो करेक्ट ये बिल्कुल। तो एकदम छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस है ऐसे। अप्रैल में हम्म। तो बहुत, मार्च तो फर्स्ट ही मंथ था आपसे कनेक्टेड, अप्रैल में तो ऐसा बोलूं कि बारिश आ गई है, जैकपॉट खुल गया है। हाँ, सच में। और ना मैंने मैम विजन बोर्ड बनवाया था, वो विजन बोर्ड हम्म। भी मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगी। उसमें ना हम्म। मिरेकल्स हैपन फॉर मी एवरी सिंगल डे, ये लिखा हम्म। था। बट फिर खुद ही एक डाउट की, एवरी डे कैसे मिरेकल्स हो सकते हैं, ऐसा आता था। बट हम्म। नाउ आई बिलीव कि सच में अगर आप चाहो ना तो आपके लिए एवरी डे मिरेकल्स हो सकते हो हैं, बट सकते हैं, आपको फेथ बिल्कुल। हो। बिल्कुल। तो लिमिटिंग बिलीफ्स को सभी को निकालना है। ये अफर्मेशंस पर काम करो, स्क्रिप्टिंग पर काम करो, खुद के ऊपर काम करो। जो भी लोग नेगेटिव 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 है, एक बार के लिए थोड़ा सा साइड में रख दो, क्योंकि सच में लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है। मतलब सच में बहुत ब्यूटीफुल है। बस आपको थोड़ा सा तरीका मालूम होना चाहिए जीने का, ना कि जीना है यस। कि हाँ। वेस्ट ही करना है टाइम, वो आपको पता यस। होना चाहिए, है ना। तो बहुत अच्छा लगा स्नेहल, बहुत सारी चीजें आपने बताई, अपनी हाँ। जर्नी शेयर की है। और श्याम बाबा थैंक ब्लेस यू, यू सो थैंक यू। मच। बहुत सारा प्यार थैंक है, यू। बहुत सारा प्यार है हम सब।